दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल नए लोग, ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं करी है, वो लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी कि बिल्कुल जीरो से इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लक्ष्य होगा ये यूपी पीसीएस 2023 का लक्ष्य लेकर हम इस तैयारी को शुरू करने का पूरा तरीका समझेंगे। इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें जो पहले से इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही बेसिक लेवल से मतलब जो पहली सीढ़ी होती है वहाँ से बताया जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इस वीडियो को वो लोग देखें जो बिल्कुल नए हैं, जो नए सिरे से इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर पहली बार इस एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करने का जिन्होंने सोचा है, या फिर आप लोग कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ में इस एग्ज़ाम को तैयार करना चाहते हो, या फिर आप एक गवर्नमेंट टीचर हो और साथ ही साथ में आप लोग यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और ये मेरे क्वालिफिकेशंस हैं जिसमें कि आप देख सकते हो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आई होप कि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए एलिजिबल हूँ। जब भी आप यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू करें, आप सभी जानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड इसका सिलेबस है। तो इसका जो सिलेबस है ये बहुत वास्ट सिलेबस है। ये 3 स्टेज में इसका सिलेक्शन होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, आपके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेंस का सिलेबस जाने बिना प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ये लगभग एसएससी और बाकी जो इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उनसे मैच करता है। जीके, मैथ और रीजनिंग ये सब कुछ पूछा जाता है। तो मेंस का सिलेबस जाने बिना अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। इस वजह से ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न समझें। दोस्तों मैंने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप इसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को देखने के बाद में, समझने के बाद में आपको क्या करना है कि इसके सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा कर हमेशा अपने पास में रखें। दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने मात्र 8 या 10 महीने की तैयारी में इतने सब एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए हैं। मेरा पहला जो स्टेप होता था कि मैं जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू करता था उसका सिलेबस अपने आंखों के सामने रखता था हर समय, जिसमें कि आप टिक करते जाओ कि क्या चीज़ें आपने पढ़ ली हैं और क्या चीज़ें आपको पढ़ना बाकी है। इससे क्या है कि एक अप्रोच बन जाती है कि हमें क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी है। तो प्रिंट आउट निकलवा कर उसको अपने पास में आप लोग रख लें। अब देखो कुल मिलाकर 4 स्टेप आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 स्टेप में आपको तैयारी करनी होती है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा क्या है, जब आप सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझ गए तो उसके बाद में आपको अपने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद से या फिर ऑफलाइन कोचिंग में या फिर किसी ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से उस पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है, यानी कि उसको कवर करना है। क्यों पूरा सिलेबस क्यों पढ़ना है? पूरा सिलेबस दोस्तों इस वजह से पढ़ना है क्योंकि इस एग्ज़ाम में एक एक नंबर से कट ऑफ रुक जाती है, और जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं करके जाओगे, पूरी तैयारी से नहीं जाओगे, आप कभी युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध हमेशा पूरी तैयारी से ही जीता जाता है। तो इसमें मान लो कि आपने जैसे सिलेबस देखने के बाद में देखा कि 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 और कुल मिलाकर मान लो 15 सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो पहला काम तो ये रहेगा कि बिना हड़बड़ाए, ऐसा मत सोचो कि आप जिस दिन तैयारी करने आए हो और 1 महीने के बाद में आप एग्ज़ाम दे दोगे। ऐसा नहीं होता है। आप एक सब्जेक्ट एक स्टेप से, इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट पूरा 0 से लेकर जेड तक, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां,
और पूरा आखिरी तक जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्टों को थ्योरी वाइज अच्छे से कंप्लीट करें। इस चीज़ में कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए। इसी बीच में मान लो अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम आ जाता है तो आपको उस एग्ज़ाम की तरफ डाइवर्ट नहीं होना है। आपको अपना जो फोकस है उसको बनाकर पहले अपना सिलेबस पूरा करना है। नोट, कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग जैसे 2-3 साल तक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम इस वजह से नहीं निकलता है कि एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। आप यहाँ पर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमको समझना है कि मान लो ये क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करने में लग गए, आपने थ्योरी पहले से नहीं पढ़ रखी थी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, तो क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, आपने उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया। सॉल्यूशन पढ़ने पे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी क्योंकि दिमाग तो सभी के पास में है, लेकिन चूंकि आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी थी, इसका मतलब है इस क्वेश्चन के पहले क्या कंडीशन रही थी जिसकी वजह से ये बना, और इसके बाद में क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी नहीं। और जब तक ये चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे तो आपस में टॉपिक इंटरलिंक आप नहीं कर पाओगे, और ये जो आपस में टॉपिक इंटरलिंक आप नहीं कर पाए तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मगअप करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रटना पड़ेगा। इस वजह से ये चीज़ कंपलसरी होती है कि आप ये गलती ना करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि मेहनत तो आप बहुत करोगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 4 साल 3 साल तैयारी करते रहोगे, सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट नहीं बैठेंगी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं आपको आएगा। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कि पहले आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि सर जब ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो इसके लिए हमें पढ़ना कहाँ से है। तो पढ़ने के लिए दोस्तों मैं आपको एक ऑनलाइन सोर्स बताता हूँ कि आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले कि इस थ्योरी के जो नोट्स हैं, ये जितनी भी थ्योरी आप पढ़ोगे, इस एग्ज़ाम के थ्योरी वाइज नोट्स जो हैं और प्रश्न जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, इनका जो नोट्स है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी IQ। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो टारगेट स्टडी IQ जो चैनल है उस पर आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे। जब आप चैनल को सर्च करोगे तो आपको ऐसा एक चैनल दिखेगा, टारगेट स्टडी IQ। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहीं पर आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ में हमारी जो क्लासेस हैं वो अनअकैडमी ऐप पर होती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी मोबाइल एप्लीकेशन का एक लिंक दे रखा है। अगर आपके मोबाइल में पहले से वो मोबाइल ऐप है तो आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको मेरा ये प्रोफाइल दिखने लगेगा जिसमें ये पीली वाली फ़ोटो लगी है। यहाँ पर एक जगह लिखा होगा फॉलो, आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पर देखो यूपी पीसेस, लोअर पीसेस, RO की क्लासेस ये शुरू हो चुकी हैं और ये क्लासेस डेली बेसिस पर चल रही है। तो जल्दी से जाकर उस क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दो। आपको बिल्कुल बेसिक 0 से लेकर Z तक की तैयारी करवाने की गारंटी मेरी रहेगी। अब जो लोग पहली बार इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड करने के बाद में फिर से दोबारा मेरी इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मेरा प्रोफाइल वहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से तैयारी करने से फ़ायदा क्या है कि जैसे यूट्यूब पर क्या होता है कि आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस नहीं दी जाती। यूट्यूब पर रैंडमली कुछ भी लोग वीडियो बना देते हैं, ठीक है, जिसका आगे या पीछे कुछ नहीं होता है। लेकिन इस ऐप पर क्या होगा, आपको एक तरीके से क्लास मिलेगी, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, इस तरीके से आपको क्लास मिलेगी। यानी कि आपको पूरा सिलेबस कवर करवाते हुए वहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ में हर एक क्लास के नीचे आपको नोट्स भी दिया जाएगा सो दैट आप रिवीजन भी कर पाओ। ठीक है, अभी रिसेंट में आपको पता होगा यूपी पीसीएस 2022 का एग्ज़ाम हुआ था और चूंकि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो हमारे करंट अफेयर्स से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में फंसे थे, जिसका एक सबूत के तौर पर वीडियो भी बनाया गया है जो कि चैनल पर आपको दिख जाएगा, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ये तो बात रही कि सर हमको तैयारी कहाँ से करनी। वापस से आ जाते हैं, हमने आपको बताया सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद में आपको सारे सब्जेक्ट फिर से पढ़ लेने हैं, थ्योरी से पढ़ लेने हैं।
उसके बाद में जब आप पूरी थ्योरी को अच्छे से समझ चुके होंगे, फिर आपको प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन शुरू कर देनी। किसी भी बुक से जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हों या फिर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब चूंकि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पता है, तो आप प्रैक्टिस जब करोगे क्वेश्चंस की, तो वो चीज़ें आपकी और सॉलिड होती जाएंगी, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। साथ ही साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद में देखो आखिरी स्टेप क्या है कि जब आपके एग्ज़ाम के एक महीना या 1.5 महीना बचा हो, तो उसके पहले आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ, टाइमर सेट करके लगाओ, सो दैट बिल्कुल आप एग्ज़ाम रेडी हो सको, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा आपको फील हो सके। और उसमें जितना आपका स्कोर आएगा उसको बार बार आपको इम्प्रूव करना है। और यही चारों स्टेप आपको बार बार रिपीट करने हैं, चारों स्टेप आपको बार बार रिपीट करने हैं। सिलेबस को आंखों के सामने रखना है, सो दैट आप ये जान सको कि क्या चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। थ्योरी बार बार रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है। और इस प्रोसेस को बार बार जब आप रिपीट करेंगे, तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। और हमारे चैनल को, मतलब टेलीग्राम चैनल को नोट्स के लिए डाउनलोड कर देना, ज्वाइन कर लेना। और हमारी अनअकैडमी पर जो इस एग्ज़ाम की क्लासेस चल रही हैं, उसको आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।